कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली की धुन। ऐसी मधुर रसीली मैं तो भई रे मगन, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली की धुन। नैना बड़े अलबेले रे तेरे, जो छेल छबीले रे, इन नैनों में जाने कैसी लागी रे लगन, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली की धुन। देवी सज्जनों, राजा पृथ्वी की कथा में पहले ही सुना चुका हूँ, क्योंकि 9वां अवतार राजा पृथ्वी का था, तो उनकी पत्नी अर्ची थी। तो सनकादियों ने उनको उपदेश दिया और परम धाम की प्राप्ति की। तो दिव्य सज्जनों, नवरात्र आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको कथा सुना रहा हूँ प्राचीन बर्री की। तो पृथ्वी के वंशज आगे जाके प्राचीन बर्री नाम के एक राजा हुए। उन्होंने समुद्र की कन्या शतद्रुति के साथ विवाह किया। 10 पुत्र हुए जो प्रेचेता नाम से विख्यात हुए। उन्होंने समुद्र के तट पर रुद्र गीता का पाठ किया और शंकर भगवान प्रसन्न हुए और परम पद की प्राप्ति हुई। लेकिन प्राचीन बर्री भेड़ बकरियों की बलि देता था। कर्मकांडी तो थे ही बड़े, लेकिन पशु पक्षियों की और भेड़ बकरी की बलि दिया करते थे। तो नारद जी उनके पास आए। नारद जी ने कहा, देख प्राचीन बर्री, ऊपर देख। तो प्राचीन बर्री ने देखा कि ऊपर जितने बकरी और भेड़ बकरियों की उन्होंने हत्या की थी, वह सभी तलवार लेकर के खड़े हैं कि जब तेरी मृत्यु होगी तो उसका बदला हम जरूर लेंगे। तो प्राचीन बर्री ने नारद जी के प्रति हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि इससे मैं छुटकारा कैसे पाऊँ, कोई उपाय बताइए। तो देवीय सज्जनों, वैसे संत लिखते हैं कि 13 करोड़ जाप करने से प्रभु दर्शन या हमारे पाप मिट जाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि तब जब तक तेरी जिंदगी है ना, तब तक तू भगवान का भजन और जाप कर, नहीं तो तेरी यही दुर्गति होने वाली है, तो नरक पहुंचने वाला है। देवी सज्जनों, एक उदाहरण देता हूं मैं कि एक विद्यारण्य जी दक्षिण भारत के बहुत बड़े विद्वान हुए। वो बहुत निर्धन थे। तो उन्होंने सोचा, किसी संत ने कहा कि तुम जाप करो। तो उन्होंने भी 13 करोड़ या 24 पुष्करण किया का गायत्री मंत्र का जाप किया। लेकिन अब अवस्था 60 वर्ष की हो गई, माँ गायत्री ने दर्शन नहीं दिए। तो माँ जब वो उठने लगे, संकल्प कर लिया कि अब माँ गायत्री ने दर्शन नहीं दिए तो मुझे संन्यास लेना चाहिए। पहले ही संकल्प कर चुके थे। लेकिन माँ गायत्री ने, जब वो संकल्प कर चुके थे, तो माँ गायत्री ने उनको दर्शन दिए। तो उन विद्यारण्य जी ने कहा कि माँ, मैं इतने दिनों से, इतने वर्षों से ये मेरी इच्छा थी कि आपका दर्शन करूं, जिससे मेरी निर्धनता दूर हो सके। लेकिन आपने अब दर्शन दिए हैं, जबकि मैं पहले ही संन्यास ले चुका हूं। तो अब तो कोई फायदा नहीं है। तो माँ गायत्री ने कहा कि पीछे देख, तो तूने जितने लाख, जितने करोड़ तूने जाप किए हैं, उतने पहाड़ पीछे हैं, पापों के पहाड़, तो वो जल रहे हैं। तो जब तक तेरे अंदर पाप थे, जो तूने पाप किए, वो जल चुके हैं। उसके अगर तेरे पाप होते हुए मैं दर्शन देती, कैसे देती, जब तक तेरे अंदर पाप होते। अब पाप खत्म हो गए हैं,
मेरा नाम का स्मरण करते हुए तो मैं दर्शन देने के लिए आई हूँ। तो कहने लगे कि माँ अब तो मैं संन्यास ले चुका हूँ, अब मैं आपकी कृपा ये चाहता हूँ कि मैं पंचदशी नाम का वेदांत का ग्रंथ लिखूँगा। तो देवी सज्जनों, उन्होंने माँ गायत्री का जाप करके वेदांत पंचदशी नाम का वेदांत के ग्रंथ लिखा। तो जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ठीक उसी प्रकार किसी न किसी उदाहरण के तौर पे नारद जी ने प्राचीन वरी को जरूर समझाया होगा कि जाप ताप कर, जब तक तेरे पाप के पहाड़ न जल जाएं तब तक तेरा उद्धार नहीं होगा। तो दिव्य सज्जनों, हमारे यहाँ किसी भी शास्त्र में भेड़ बकरी का बलि देना पाप माना गया है, क्योंकि अब नवरात्र आने वाले हैं ना, इसलिए आज मैं इसी एपिसोड को डालने वाला हूँ कि आज मैंने होता है पुराना बीज, और आज मैंने ब्रह्म भी होता है, और आज मैंने माया भी होती है। तो कुछ स्वार्थपरायण लोगों ने आज का मतलब बकरी लगा दिया। लेकिन ये प्रथा कब से हुई? राजा बलि का अर्थ है होता है भेंट, प्रभु को उपहार देना। तो राजा बलि ने सोचा कि यदि मैंने भगवान को मन तो दे दिया और धन भी दे दिया उपहार में, बलि का मतलब भेंट, उपहार दे दिया, लेकिन तन नहीं दिया, तन की भेंट मैंने आत्मनिवेदन नहीं किया। तो जब आत्मनिवेदन किया तो परमात्मा जो है ना, कथा बहुत लंबी चौड़ी है, पाताल लोक को ले गए जब सर में रखा, क्योंकि ये भी तो राष्ट्र ही है, ये भी तो मेरा शरीर राष्ट्र है, पंच तत्व का बना हुआ है। तो प्रभु तीसरा चरण मेरे यहाँ पर रखे तो पाताल में पहुँच गए। अब देखिए सज्जनों, उसके प्रताप से, आत्मनिवेदन करने से भगवान को चौकीदार बनना पड़ा राजा बलि के यहाँ। तो कथा लंबी चौड़ी है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नवरात्रों में अष्टमी नवमी 6 तारीख को पड़ रही है ना, 6 अप्रैल को, तो किसी भी प्रकार से हमारे देहातों में या कहीं और दक्षिण भारत में मैंने सुना है कि वहाँ पर भेड़ बकरियों की बलि दी जाती है। तो इस प्रकार से भगवान का नाम पे आप बलि न दें। बलि का मतलब पुराना बीज को भी आज कहते हैं, इसलिए हम जौ तिल का प्रयोग करते हैं। पुराना बीज 2-3 साल का बीज हो ना, उसको भी हवन में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि पुराने बीज को खेत में हम बोएंगे तो चारा तो हो जाता है, लेकिन वो फलित नहीं होता, उसमें बाल नहीं आते। इसलिए हम हवन सामग्री के तौर पर जौ तिल का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि नवरात्रों के शुभ अवसर पर इस प्राचीन वर्षी का स्मरण अवश्य करें, और भेड़ बकरियों के जो हम बलि देते हैं ना, उसका त्याग करें, तभी हमारे नवरात्र, हमारा जीवन सार्थक होगा। इसी के साथ देवी सज्जनों, अच्छा लगे तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, और दूसरों को भी शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।